तो दोस्तों नूसा मैम अब ऐसा बन चुका है जिससे लोग बहुत फायदे में, पूछो कैसे। मतलब एक तरह की दवाई रह गई जैसे कि केडी बढ़ाने की। लोग एयर एंगल में मर मर के केडी अपनी गिरा रहे थे, तो उधर से घूम के सीधा वो नूसा मैप में आ गए अपनी केडी मेंटेन करने के लिए। तो अब सभी आ गए, तो मैं भी इसलिए आता हूँ अपने केडी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अधिकतर बार यही खेलने में मजा भी आता है और जल्दी भी चिकन हो जाता। चिकन तो खैर नहीं हो पाता क्योंकि मैं इतना बड़ा प्लेयर नहीं हूँ कि हर बार मैं चिकन कर पाऊँ। तो बस इसी चीज को माध्यम रखते हुए मैं उतरता हूँ नूसा मैप, और यहाँ उतरते मेरे को मिलते पहले केडी देवता, क्योंकि केडी देवता एक ऐसा बंदा है जो कि मेरे को मिले ना तो ये समझ लो मैं मार ही नहीं पाऊंगा वो सब। सबसे पहले इन केडी देवता को फिनिश करने के बाद साइंस सेंटर में मिलता है बंदर। वो इस चीज से अनजान होता है कि मैं नीचे खड़ा हूँ, तो उसी का मैं फायदा लेके उसको मैं मार देता हूँ। अब साइंस सेंटर आया हो या बंदे मिले ऐसा हो नहीं सकता, पर ये सच में था कि यहाँ एक बंदा भी नहीं था, क्योंकि इतना मैंने ढूंढ लिया पर नहीं मिले। बस मेरी किस्मत में सिर्फ केडी देवता ही है, क्योंकि यहाँ प्लेयर तो नहीं सिर्फ केडी देवता ही मिल रहे हैं। तो यहाँ इतनी फाइट चल रही होती है, मैं सोच मार कौन रहा है, तो दिखता है ऊपर एक बंदा जो कितना मार रहा है बताओ, पर मेरे हाथों से नहीं बच गया, क्योंकि ये इसकी बुरी किस्मत थी जो मैं यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको केडी देवता समझ के इतना सीरियस नहीं ले रहा था। अब इसे मरने के बाद आप मेरे को नूब समझोगे, आप क्या मैं खुद ही नूब समझ रहा हूँ यार, मैं मर कैसे गया इससे यार। तो बस अब मेरी रिवेंज की आंख जलती है और मैं पहुंच जाता हूँ उसी जगह मारने इसको। खैर बेचारा लूट करते वक्त ही मरा। अब जोन में जाने का वक्त हो ही रहा होता, तो मैं सोचता हूँ क्यों नहीं साइंस सेंटर के चक्कर मार लिया जाए, क्योंकि केडी देवता कोई पता नहीं यहाँ पे भी मिल जाए, जोन के बाहर मिल जाए, तो बस उसी का लालच करते हुए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। पर यहाँ केडी देवता के बजाय मेरे को मिल जाता है एक बंदा जो कि मुझे सच में यकीन नहीं था यहाँ पे मिल जाएगा, तो मुझे शो होता है। यहाँ मैं थोड़ा उसको फायर करने के बाद चल जाता हूँ थोड़ा होल्ड के लिए, क्योंकि मुझे पता था वो जोन से निकलने के लिए जरूर इस तरफ आएगा, तो मैं होल्ड के लिए यहाँ पे बैठ जाता हूँ। पर तभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इसका टीममेट मेरे पीछे से आ रहा है, तो पता चला तो केडी देते, तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फिर से मैं कंटिन्यू अपने होल्ड पे बैठ जाता हूँ, क्योंकि लग ही रहा था कि उसके पेट में खुजली होगी वो आएगा। तो अब मैं आगे बढ़ ही रहा होता हूँ, तो मेरी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि यहाँ पे जो बंदा आ रहा है वो मेरे को देख नहीं रहा, और ऐसी एक और किस्मत कि वहाँ पे एक और बार बंदा आ जाता है। तो इसको खत्म करने के बाद ऐसा इंसिडेंट वापस होता है, मतलब कि एक और बंदा आ जाता है जो कि मेरे को नहीं देख रहा था। आई थिंक वो केडी देवता थे जो मुझे लग रही है, तो इनको तो ऑब्वियसली मारना ज़रूरी था, और इनके बिना तो कुछ हो नहीं सकता गेम में। तो बस अपने आप को मिस्टर इंडिया समझ के मैं अपना इमोट दिखा रहा होता हूँ, क्योंकि उन्होंने बंदों ने मेरे को नहीं देखा, इसलिए मैं अपने आप को मिस्टर इंडिया समझ के अब मैं जा ही रहा होता हूँ। तो यहाँ पे केडी देवता मेरे साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे, बताओ। खैर कोई बात नहीं, केडी देवता है तो मस्त। अब इस घर में चल रही थी गुटरगू। अब मुझे नहीं पता कैसी गुटरगू चल रही थी। अब मैं तो इस घर में इसलिए जा रहा था टैक्सी लेने के लिए, तो आराम से टैक्सी खड़ी थी। अब चाहिए होता मुझे ड्राइवर। अब ड्राइवर के लिए मैं जैसे आवाज़ लगाता हूँ भैया जी आ जाओ, कोई आओ, तो बंदा आ जाता है मारने के लिए। तब इस बंदे को ये नहीं पता था कि यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर का कस्टमर जो आएगा वो कितना खतरनाक होगा, तो बस इसको ये हम पेल देते हैं। अब मैं फ्री में जा रहा होता हूँ, मुझे लग रहा होता है लास्ट में केडी देवता बच रहे होंगे, बंदे खत्म हो गए मेरे हिसाब से जितने मैंने मार दिए। पर हाँ मैंने ज़्यादा केडी देवता मारे, तो बस मैं यूँ दौड़ रहा होता हूँ कि भाई गन वन मिल जाए, कुछ मिल जाए, बंदे मिल जाए छोटे छोटे। अब तभी आते मुझे लगा केडी देवता, यहाँ तो सारा बंदा निकल गया। खैर कोई बात नहीं, इतने बंदे मारने के बाद